तो हेलो क्लास, हम वापस आ चुके हैं हमारे चैप्टर के साथ, कंटिन्यू करेंगे। मैं पीयूष सर आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो है हमारा न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्या है हमारा? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस या फिर सॉल्ट्स अब ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस या फिर सॉल्ट्स होते क्या हैं? वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो ना तो नेचर में एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस या फिर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो नेचर में ना एसिडिक हुए ना बेसिक हुए, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस या फिर सॉल्ट्स। ओके, ठीक है। ये मोस्टली जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं ना, ये इंडिकेटर्स के कलर्स पे अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ना तो कोई भी इंडिकेटर क्या होता है, एसिडिक या फिर बेसिक में अपना कलर चेंज करता है, पर ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या होता है कि कोई कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, मोस्टली फिनोप्थेलिन में ये पिंक कलर का हो जाता है। जैसे हमने फिनोप्थेलिन में पढ़ा था ना कि बेस डालने के बाद वो रेड हो जाता है, वो पर्पल हो जाता है। तो फिर अगर हम इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस डालें फिनोप्थेलिन में तो हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस या फिर सॉल्ट्स ऐसे रहते हैं। अब सॉल्ट्स बनते कैसे हैं? सॉल्ट्स के बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, तो सॉल्ट्स बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है हमारी? The process of making salt or neutral substance by mixing एसिड एंड बेस। ठीक है, जब एसिड और बेस को ही हम आपस में मिला दें तो वो क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं और आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल चीज बनाते हैं। उसी न्यूट्रल चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी न्यूट्रल चीज को हम बोलते हैं सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है ना। किसको मिला के? एसिड और बेस को मिला के बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आई गेस तुमको समझ आ गया होगा। इसका अगर हम केमिकल उसकी बात करें, अगर इसका हम केमिकल फॉर्मूला निकालें, केमिकल डेरिवेशन ड्राइव करें इसकी हम, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि एसिड इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हमें देते हैं? एसिड और बेस आपस में मिलकर हमें सॉल्ट, वाटर और हीट छोड़ते हैं। ठीक है, यानी सॉल्ट बनता है, वाटर रिलीज होता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है ना क्लास। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस काम करता है। एसिड बेस मिलकर सॉल्ट, वाटर और हीट हमें देते हैं। ओके ओके, अब देखो हमारे इस सॉल्ट का यूज क्या है? हमारे सॉल्ट का यूज क्या है? काफी तरह तरह के यूज होते हैं। जैसे हमें वो हो जाती है, कहते हैं ना, गैस हो गई पेट में। ठीक है, तो वो गैस क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारे पेट में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो हमारा पेट के अंदर खाना पचाने में मदद करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो कभी कभी जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पेट में क्या गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जब ये एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमें पेट में गैस होने लग जाती है, हमें पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमें पेन होना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? इनो ले लेते हैं। इनो होता क्या है? बेकिंग सोडा और ये सबसे मिलके बना होता है। तो होता क्या एक्चुअली में? बेस होता है। वो होता है क्या? हमारा बेस होता है।
तो ये एसिड था, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं ना। तो इस तरह से न्यूट्रल कर देता है, हमारे पेट के दर्द कम कर देता है। तभी गैस में हम लोग इनो खा लेते हैं, फटाफट इनो खा लो जिससे हमारा ये न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, और किस में काम आता है हमारा ये, ठीक है, एंट स्टिंग, एंट स्टिंग या फिर बी स्टिंग, ठीक है, बी स्टिंग। जब चींटी या फिर हमें मधुमक्खी काटती है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है ना अचानक से। तो वो क्या होता है, उनकी स्टिंग्स के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। क्या एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है उनकी स्टिंग के अंदर, उनकी दांत के अंदर, ठीक है, जिससे हमें लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि इसके ऊपर कॉलगेट लगा लो, कॉलगेट लगा लो। कॉलगेट होता क्या है, बेस ही तो होता है। तो वो मिल्क ताकि इसके अंदर जो एसिड है वो बेस से मिलकर न्यूट्रल हो जाए। या फिर लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा लगा लो या साबुन से लगा लो उसको। तो साबुन, बेकिंग सोडा या फिर हमारा ये हो गया कॉलगेट, ये टूथपेस्ट, ठीक है, ये सब होते क्या है, बेस होते हैं। ये सब होते क्या है, बेस होते हैं। तो एसिड के ऊपर जब हम बेस लगा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज होकर क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, जिससे हमारा दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आया तुमको हम इसके ऊपर ये सब क्यों लगाते हैं, कैलामाइन या फिर जिंक कार्बोनेट, ये सब हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, ताकि एसिड के ऊपर बेस मिलके हमारा सॉल्ट बन जाए, हमारा दर्द कम हो जाए एंट स्टिंग और बी स्टिंग के काटने के बाद। ठीक है, एंट और बी के काटने के बाद। ओके, फिर सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। सॉइल ट्रीटमेंट क्या, जब हम किसी भी सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स या फिर खाद डाल देते हैं ना, तो वो सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और प्लांट जो होते हैं ना वो एसिडिक या फिर बेसिक सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते। प्लांट्स को न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है। तो जब भी ऐसा होता है ना, कोई भी एक सॉइल है वो एसिडिक या फिर बेसिक हो गई, तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वो डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं उसके अंदर। एसिडिक हो जाती है कोई भी सॉइल, तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं। ठीक है, क्विक लाइम डाल देते हैं या फिर और स्लेक्ड लाइम डाल देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, इससे मिलके वो क्या बन जाता है, बेस बन जाती है हमारी, सॉरी सॉल्ट बन जाती है। इससे मिलके क्या बन जाती है, हमारी सॉल्ट बन जाती है। या फिर ये बोलो कि सॉइल जो होती है न्यूट्रल हो जाती है। तो इसीलिए सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम ज्यादा खाद या फिर ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक सॉइल में वो नहीं बन सकता हमारा, एसिडिक या बेसिक सॉइल में हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेस डाल देते हैं। बेस में क्या डाल देते हैं, क्विक लाइम, क्या डाल देते हैं, क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम, ताकि वो इन दोनों से मिला के न्यूट्रलाइज कर दे सॉल्ट, न्यूट्रलाइज कर दे उसको, हमारी लैंड को। ओके, आई गेस तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। और फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से जो बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं वो काफी टाइम एसिडिक प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर हम बेस मिला देते हैं, जिससे हमारा फैक्ट्री वेस्ट भी सही हो सके, न्यूट्रल हो सके। तो ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ चुका है, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, तो सारा कुछ तो हो चुका है। तो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया, हमने सब कुछ इस चैप्टर में कवर कर लिया। अब तुम्हें इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7th क्लास के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से जो मैंने पढ़ाया वो इनफ है। इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, सब कुछ हो गया। तो ठीक है, आज हमने पूरी वीडियो में सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रल सब्सटेंस को कवर कर लिया। हमने देख लिया ये यूज कैसे होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।